नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसके सिलेबस के बारे में। उसका सिलेबस क्या है और कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे, डिटेल एकदम आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि हो चुकी है आरंभ। कब से हो चुकी है? 28 से ही इसकी स्टार्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म की हो चुकी है और लास्ट डेट क्या है? 27 जुलाई है। लास्ट डेट क्या है? 27 जुलाई है। लास्ट डेट 27 जुलाई है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, मतलब किसी प्रकार की अगर एरर है फॉर्म भरने के दौरान तो उस समय नहीं देख पाए, फाइनल सबमिट कर दिए हैं, उसके बाद उसमें संशोधन करना चाह रहे हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 3 अगस्त को है। 3 अगस्त को है। और एग्ज़ाम कब इसका है? एग्ज़ाम दोस्तों है 18 सितंबर को। कब है? 18 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो आइए इसके डिटेल सिलेबस के बारे में चलते हैं और आशा करता हूं कि आप लोग को पूरी जानकारी दे पाऊँ उसके बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये है सिलेबस का पहला पार्ट। मतलब सिलेबस में इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नों की संख्या टोटल होगी 100। कितने होगी? 100। प्रश्नों की संख्या टोटल होगी 100 और 100 में से टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? टाइम ड्यूरेशन 2 आवर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर रहेगा और टोटल मार्क्स जो रहेगा 100 का रहेगा। और जो निगेटिव है वो 1/4 है। निगेटिव कितना है? 1/4 है। ये आप लोग को माइंड में रख के तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं पहला सब्जेक्ट कौन सा? हिस्ट्री। पहला सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री से 5 नंबर आएंगे। किससे, किस किस टॉपिक से, ये मैं बता दे रहा हूँ। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृत है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में केवल आपको सम्राट अशोक पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। एकदम मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक एक पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा इस चैनल के माध्यम से, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाऊंगा, उससे बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा। और क्वेश्चन वहीं से आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा। फिर हर्षवर्धन के बारे में है, फिर राजपूत काल, फिर सल्तनत काल, फिर मुग़ल साम्राज्य। उसके बाद देख लेते हैं मुग़ल साम्राज्य के बाद क्या है? मराठा है, फिर ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब ब्रिटिश राज्य का अरेंजमेंट इन इंडिया में जब हुआ था वो, और फिर उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। और फिर ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, मतलब जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो उन लोग का क्या इकोनॉमिकल और सोशल इफेक्ट पड़ा था, उसके बारे में इस टॉपिक पे बताऊंगा मैं। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर का। तो ये हो गया। अब 5 नंबर में इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हिस्ट्री आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है क्योंकि 10 नंबर हिस्ट्री से आएंगे। 5 आएगा मेडिवल से मिला के और थोड़ा एंशिएंट का मिला के, और 5 नंबर केवल नेशनल मूवमेंट से आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। तो मैं बात करने वाला हूँ नेशनल मूवमेंट जो है उससे 5 नंबर का आएगा। उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? तो इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कौन से हैं? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष शामिल हैं। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। ये टॉपिक भी बहुत मज़ेदार है दोस्तों। नेशनल इंडियन मूवमेंट तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, ये टॉपिक है। फिर विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, मतलब जो 1935 का एक्ट था ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। ये था दोस्तों किसकी? हिस्ट्री की। तो टोटल जान लीजिए हिस्ट्री से कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ये टोटल मार्क्स आएगा, क्वेश्चन आएगा 5 और 5 नंबर का। इसमें भारत एवं विश्व भूगोल का भौतिक भूगोल, इसमें भारत और विश्व का जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसके अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी इससे आएगा, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। पिछले पेट में एक क्वेश्चन पूछा भी था राजस्थान खेतड़ी का। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, फिर जलवायु तथा मौसम,
फिर टाइम जोन, फिर जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये थे ज्योग्राफी के टॉपिक। किसके? ज्योग्राफी के टॉपिक इससे पढ़ने हैं। तो ज्योग्राफी से कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के आएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। कितने? 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। और इसमें 1947 से 1991 तक ही पढ़ना है। तो इसमें देखिए दिया है क्या क्या, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। फिर 1971 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था है। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार में क्या क्या हुआ था, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इस सब के बारे में आपको देखने के क्वेश्चन मिलेंगे। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी मतलब पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कितना नंबर आएगा? 5 नंबर आएगा। तो 5 नंबर में कौन कौन से टॉपिक हैं? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य के बारे में, केंद्र राज्य का संबंध है, और न्यायिक ढांचा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये 2 आएंगे। और फिर जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो 5 नंबर ये टॉपिक से आएंगे, इससे ज़्यादा आपको पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ना है। जो लोग सोच रहे हैं कि पॉलिटी सिलेबस के हट के पढ़ेंगे तो पॉलिटी में डूब जाएंगे, ज्योग्राफी में डूब जाएंगे, हिस्ट्री में डूब जाएंगे। सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो। फिर आपको जनरल साइंस की बात की गई है। जनरल साइंस में ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा। एसएससी का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, यूपीपीएससी का एग्जाम, नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इसमें हो गया भौतिक विज्ञान, रासायनिक, जीव विज्ञान, तो इसमें यूनिट पूछ सकता है, फिजिक्स में फार्मूला पूछ सकता है, यही सब है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला पूछ सकता है, और जीव विज्ञान में ब्लड के बारे में पूछ सकता है, हड्डी के बारे में पूछ सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है जनरल साइंस में आएगा। ये भी 5 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ का। मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं, वो कितने नंबर का आएगा। तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक है? पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं वर्ग, घातांक एवं घात, और औसत। तो ये 6 टॉपिक मैथ के हैं, 5 नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? इसमें भी आपको क्या आएगा? 5 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन रहेगा। इसमें संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मतलब समान शब्द रहेंगे, उसके भिन्न भिन्न अर्थ रहेंगे वो शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ, गद्य एवं पद्य। तो दोस्तों ये हिंदी से 5 आएंगे, कोई ज़्यादा टॉपिक हिंदी में नहीं दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश के। तो व्याकरण आएगा, एक पठित गद्यांश आएगा। तो नॉर्मल इंग्लिश आती है, पिछली बार की पेपर आप लोग को मैं कराऊंगा तो जान जाएंगे, इंग्लिश बहुत कठिन नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध है, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और कथम और निष्कर्ष। तो ये अच्छे टॉपिक हैं रीजनिंग के, ये पढ़ने लायक टॉपिक हैं। आप इसको बिना पढ़े नहीं जा सकते कि वैसे कर लेंगे। आइए अब देखते हैं करंट अफेयर्स। ये भी एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगा करंट अफेयर्स, जो कि है 10 नंबर का। 6 महीने का पूछेगा, पिछले रिकॉर्ड का, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पूछेगा। तो मैं आप लोगों को वीकली इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर और मंथली इंपॉर्टेंट डालूंगा, और आप लोगों को टॉपिक वाइज बताऊंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जीए के, मतलब स्टैटिक जीके की जो बात करते हैं, वो क्या कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आएगा। तो भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। तो मैं एक एक टॉपिक कर आप लोगों को ये पढ़ाऊँगा स्टैटिक जीके, और एक भी क्वेश्चन जो इतना मैं बताऊँगा उससे बाहर नहीं आएंगे, और आपको आशा करूँगा कि 10 में से 10 प्राप्त हो। और आगे चलते हैं। सिलेबस में क्या है? अपठित हिंदी गद्यांश, मतलब हिंदी गद्यांश रहेगा, 2 गद्यांश रहेगा, और प्रत्येक गद्यांश पर 5 क्वेश्चन रहेंगे, और 5 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के। तो टोटल 10 नंबर हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। अब ग्राफ की बात करें, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी 2 ग्राफ रहेंगे, ठीक है। इसमें भी 10 नंबर, और ये टेबल रहेगा,
इसमें भी दो टेबल होगा, प्रत्येक 5 प्रश्न और 10 नंबर। तो यहाँ तक देखा जाए तो मेजर टॉपिक जो है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ये तीनों हो गए, ये तीनों हो गए आपके, और हिंदी हो गई। ठीक है, हिंदी के बाद आप करंट अफेयर उतना नहीं कर पाएंगे, तो हिंदी के बाद 10 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश में नहीं मैथ हो गया 5 नंबर का, तो 30, 10, 40 और 10, 50 मतलब 60 नंबर मेजर पार्ट। यही 4-5 टॉपिक हैं जो मेजर पार्ट है, इसी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों ये था संपूर्ण सिलेबस UPSSC पेट 2022 का। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं बता दूँ, इस चैनल के माध्यम से लेक्चर चलने लगे हैं UPSSC पेट को लेकर, पूरा बैच चलाएंगे। और आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।